एक बात समझ लो, रिश्ते कभी तूफान से नहीं टूटते, वे रोज रोज छोटी खामोशियों से टूटते हैं। जब एक इंसान हर बार तुम्हें प्राथमिकता देता है, हर बार तुम्हें मनाता है, हर बार तुम्हारे मूड, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे हिसाब से खुद को बदलता है, तो वो प्यार नहीं, वो अपना अस्तित्व दान कर रहा होता है। और जब ऐसा इंसान पहली बार चुप हो जाए, जब वो सवाल न करे, शिकायत न करे, मनाने ना आए, तो समझ लेना कि उसका दिल नहीं टूटा, उसका भरोसा टूटा है। और जिस दिन भरोसा टूट जाता है, उस दिन से उसकी याद आदत नहीं रहती, पछतावा बन जाती है। यही पछतावा अब हर दिन उसे सताएगा, जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था। हल्की चुप्पी और कहानी शुरू। कहानी अब तुम्हारी याद हर दिन सताएगी। रात का समय था, वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की रोशनी धीमी थी, जैसे दीवारें भी उसकी बेचैनी समझ रही हों। फोन उसके सामने पड़ा था। स्क्रीन की रोशनी बार बार बुझ जाती और वो हर बार उसे जागा देती, मानो तुम अभी लिख दोगे, सो गए क्या, सब ठीक, थोड़ा बात कर लो। लेकिन आज तुम चुप थे, बहुत चुप, इतने चुप कि उसके भीतर कोई आवाज टूटने लगी। पहले तुम्हारी ये चुप्पी उसे गुस्सा दिलाती थी, इतना भी नहीं समझता कि बात करनी चाहिए, थोड़ी तवज्जो नहीं दे सकता। पर आज उसे लगा कि ये चुप्पी उसे अंदर से खाली कर रही है। गहरा विराम। उसका मन उस पुरानी शाम पर चला गया, जब तुम बिना कुछ कहे उसके घर आए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सिरदर्द था। वो उस समय मुस्कुराई भी नहीं थी, उसने कहा भी नहीं धन्यवाद। तुम बस बैठे रहे, उसकी चुप्पी में उसे संभालते रहे। आज वही याद उसे भीतर से तोड़ रही थी। क्यों नहीं समझा तब, क्यों नहीं देखा तब कि वह मुझे कितनी तसल्ली देता था। जैसा फ्रायड कहते हैं, हमारे छिपे हुए अपराध बोध का सबसे बड़ा संकेत रात की बेचैनी है। और आज रात वो पूरी तरह उसी अपराध बोध में डूबी थी। वो खिड़की के पास खड़ी हुई, बाहर हवा चल रही थी, लेकिन उसे अपनी धड़कनों की आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या वह सच में मुझे छोड़कर जा रहा है? और मन ने जवाब दिया, नहीं, वो जा नहीं रहा, वो थक चुका है। कार्ल यूं कहते हैं, हम अपने सबसे करीबी लोगों की छाया देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें हमारी अपनी गलतियां दिखाई देती है। और जो गलतियां वो अब देख रही थी, वे उसके सीने पर बोझ बन रही थी। उसे याद आया वो दिन जब तुमने कहा था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और उसने हंसकर जवाब दिया था, इतना भी क्या डर। आज वही शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो बिस्तर पर गिर सी पड़ी। कमरा उसके आंसुओं की नमी से भरा हुआ महसूस हो रहा था। कोई हाथ नहीं था जो उसे थामे, कोई आवाज नहीं थी जो कहे, मैं हूं ना। वो घुटते हुए कहने लगी, काश उस दिन तुम्हें समझ लेती, काश तुम्हारी बातों को हल्के में न लेती, काश तुम्हारी चुप्पी को गंभीरता से लेती। गहरी सांस, थोड़ी चुप्पी। एडलर का सिद्धांत फिर सामने आता है। संबंध तब टूटते हैं जब एक व्यक्ति लगातार खुद को गलत साबित करता रहे। और तुमने ऐसा कितनी बार किया था? कितनी बार तुम्हें दोष दिया गया? कितनी बार तुमने समझाया, पर उसने सुना नहीं। आज वही न सुनना उसकी रातें जलाता है। उसने फोन फिर उठाया, तुम्हारे चैट पर गई, पुराने संदेश खोले, तुम्हारे भेजे हुए लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़े, जो तुमने तब लिखे थे जब वो नाराज थी। और उसने कभी दिल से उनका जवाब नहीं दिया था। अब हर शब्द उसके सीने में चुभ रहा था। जॉन बोल्बी कहते हैं, हम जिसे खोने से डरते हैं, वही हमारा सबसे गहरा लगाव होता है। और आज उसे समझ आया कि उसका असली लगाव तुम ही थे। पर उसने देर से समझा, बहुत देर से। सांस की हल्की थरथराहट। अब उसे एहसास हो रहा था कि तुम क्यों दूर हुए, क्योंकि तुम थक चुके थे, क्योंकि तुम टूट चुके थे, क्योंकि हर बार झुकते झुकते तुम अपना आत्मसम्मान खोने लगे थे।
और जब कोई अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक रिश्ते से कदम पीछे लेता है, तब उसकी यादें सबसे गहरी चोट बन जाती है। आज वही यादें उसे हर मिनट, हर पल कचोट रही थी। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो। किसी इंसान का धीरे धीरे बदलना, तुम्हें कम महसूस करवाना, तुमसे दूर जाना, यह सब अचानक नहीं होता। ये एक धीरे धीरे जलने वाली आग है जो वो बुझा देता है और तुम जलते रह जाते हो। पहले वो कम बातें करती है, फिर कम समय देती है, फिर कम लम्हे, फिर कम एहसास, और आखिर में एक दिन वो दिल भी कम कर देती है। तुम सोचते रह जाते हो, क्या गलती मेरी थी? क्या मैंने कम प्यार दिया? क्या मैं और अच्छा हो सकता था? लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है भाई। हर टूटे हुए रिश्ते की वजह इंसान नहीं होता। कई बार उसकी परवरिश, उसके घाव, उसकी मानसिकता और उसकी अपूर्णताएं होती है। कुछ लोग प्यार को पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी खुद को पकड़ कर रखा ही नहीं होता। कुछ लोग स्थिर नहीं रह पाते क्योंकि उनकी आत्मा हमेशा भाग रही होती है, किसी नए एक्साइटमेंट की तरफ, किसी नई अटेंशन की तरफ, या किसी ऐसी जगह जहां उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या खोज रहे हैं। और ऐसे लोग जब बदलते हैं तो वो तुम्हें देखकर नहीं बदलते, वो अपने अंदर से बदलते हैं। इसलिए याद रखना, उसका बदल जाना तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, उसका रुक जाना तुम्हारी रफ्तार नहीं रोकता, और उसका मुड़ जाना तुम्हारी दिशा नहीं बदलता जब वो किसी और की तरफ झुकती है। बहुत से लड़के यहां टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वो इससे अच्छा था, शायद वो ज्यादा हैंडसम, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा मजेदार। लेकिन सुन, इंसान वहां जाता है जहां उसकी कमजोरी को आराम मिलता है, ना कि वहां जहां उसकी आत्मा को सम्मान मिलता है। कभी कभी वो सिर्फ अटेंशन के नशे में बदलती है, कभी वैलिडेशन के भूख में, कभी सिर्फ बॉर्डम से, और कभी ईगो से कि मुझे और भी मिल सकता है। इनमें से कोई भी कारण तुम्हारी गलती नहीं है। और हां, ये समझ लो कि इंसान का बदल जाना तुम्हारे स्तर का माप नहीं, ये उसके कैरेक्टर का माप है, उसकी लॉयल्टी का, उसकी मैच्योरिटी का, और उसके इमोशनल स्टेबिलिटी का, जिसे रिश्ते को संभालने की समझ होती है। वो लड़ाई में भी पकड़ कर रखता है, जिसे प्यार की कदर होती है। वो गलती में भी तुम्हें नहीं छोड़ता, जिसे कमिटमेंट का मतलब पता होता है। वो दूसरे लोगों की वजह से अपनी प्राथमिकता नहीं बदलता। और जो बदल जाए भाई, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम्हारी बारी है। कैसे संभलना है जब वो बदल रही हो? तुम्हें 3 चीजों पर नियंत्रण रखना है। एक, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर। यह वो वक्त है जब दिल नहीं, सम्मान संभालना पड़ता है, क्योंकि वही तुम्हें आगे खड़ा रखेगा। 2, अपनी एनर्जी पर। अपनी ऊर्जा उसे प्रूव करने में मत लगाओ, ऊर्जा खुद को इंप्रूव करने में लगाओ। 3, अपनी दूरी पर। इस समय ज्यादा बात, ज्यादा सवाल, ज्यादा स्पष्टीकरण सब तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाते हैं। शांत रहो, क्योंकि चुप रहना भी एक ताकत है और दूरी भी एक जवाब। सबसे बड़ा सबक, जब कोई तुम्हारी कदर छोड़ दे, वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं, तुम्हारी किस्मत से जाता है। क्योंकि भगवान कभी तुम्हारी जिंदगी से कोई चीज बिना वजह नहीं लेता। या तो बेहतर देने के लिए हटाता है, या बुरा होने से बचाने के लिए। बस याद रखना, जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारा चैप्टर बंद करता है, लेकिन जो खुद पर काम करता है वो अपनी किताब बदल देता है। अब आगे की बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहीं से अपनी जिंदगी का लेवल बदल देते हैं। जब तुम महसूस कर लो कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी बातें कम हो गई है, उसका प्यार फीका पड़ रहा है, और उसकी नजरें अब कहीं और टिक रही है, तो तुम्हें 3 चीजें बिल्कुल साफ समझनी होंगी। एक, उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। यह सबसे बड़ा जाल होता है। दिल कहता है शायद एक बार बात कर लूं तो सब ठीक हो जाए। दिमाग कहता है थोड़ा झुक जाओ, रिश्ते बच जाते हैं।
लेकिन आत्मसम्मान कहता है जो जाना चाहता है उसे रास्ता हमेशा साफ दिखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी और की वजह से तुमसे दूर जा सकता है तो वो तुम्हें कभी स्थिर तरीके से प्यार कर ही नहीं सकता। पीछे मत जाओ, क्योंकि ये हर बार तुम्हें और कमजोर करेगा। जो इंसान तुम्हें छोड़कर जा सकता है वो तुम्हें तोड़कर भी लौट सकता है, और ऐसी वापसी हमेशा नुकसान करती है। दो साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। ज्यादातर लोग साइलेंस को हार समझते हैं, पर साइलेंस असली वॉरियर की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि चुप रहना, खुद को रोकना, किसी चीज पर प्रतिक्रिया न देना, ये आसान नहीं, ये डिसिप्लिन है। जब तुम चुप रहते हो दो चीजें होती है। पहली, वो तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करने लगती है, क्योंकि इंसान को किसी की कदर सबसे ज्यादा तब होती है जब वो उसे खो चुका होता है। दूसरी, तुम खुद की एनर्जी वापस पाने लगते हो। तुम्हारा दिमाग साफ होता है, तुम्हारा दिल शांत होता है, और तुम्हारी सेल्फ वर्थ फिर से जागने लगती है। चुप्पी सिर्फ आवाज न होना नहीं है, ये एक मैसेज है कि तुम खुद को उससे ज्यादा महत्व देते हो जो तुम्हें हल्के में लेता है। 3, खुद को उसकी नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखो। सुनो, तुम वो नहीं हो जो वो आज सोच रही है। लोग बदलते हैं तो उनकी राय भी बदलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी कीमत बदल गई। सच्चाई ये है, तुम्हारी वर्थ हमेशा वही रहती है, बस तुम्हें देखने वाला बदल जाता है। उसने अगर तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम उसकी क्षमता से ज्यादा अच्छे थे। कई बार लोग उस हीरे को भी छोड़ देते हैं जिसकी चमक उनकी आंखों को चुभती है, और तुम्हारे अंदर की शाइन किसी के जाने से कम नहीं हो जाती। ये बस किसी और सही इंसान के आने का इंतजार करती है। रियल स्टोइक शिफ्ट। अब ये करो। अब जिंदगी तुम्हें ये 3 काम खुद से करने को कहती है। अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी माइंड पर काम करो, अपने गोल्स पर काम करो, क्योंकि जब इंसान इमोशनली टूटता है तब वो 2 रास्तों में बंट जाता है। या तो वो बिखर जाता है, या फिर वो अपने जिंदगी के सबसे मजबूत वर्जन में ढल जाता है। तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना है भाई, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां तुम्हारी कहानी पलटती है। आखिरी लाइन जो हमेशा याद रखनी है, जिसने तुम्हें छोड़ना था उसने छोड़ दिया। अब जो तुम्हें बनना है वो तुम्हारे हाथ में है। अब कहानी उस जगह पहुंच चुकी है जहां तुमने खुद को संभालना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके मन में हलचल बढ़ने लगी है। हाँ, ऐसे ही होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो बेहद सही फैसला ले रही है। उसे लगता है कि तुमको छोड़ देना आसान था और नया इंसान ज्यादा सही है, लेकिन ये सिर्फ पहले कुछ दिन होते हैं। उसके बाद शुरू होता है तुम्हारी यादों का असली तूफान। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे देर से एहसास होता है। एक, उसे तुम्हारी आदतें याद आएंगी। तुम्हारा पूछना, खाना खाया, थक गई होगी, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे वाक्य जो तुम्हें साधारण लगते थे, ये उसके दिल में धीरे धीरे काटने लगेंगे। नया इंसान वो देखभाल कभी नहीं देता जो दिल से आई हो। 2, उसे तुम्हारी मौजूदगी याद आएगी। जब रात में उसका फोन शांत पड़ेगा, कोई उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा, तो उसे लगेगा वो गलती कर बैठी हूं शायद। इंसान जिस चीज की आदत डाल लेता है उसकी कमी सबसे ज्यादा सताती है। 3, उसे तुम्हारी चुप्पी चुभने लगेगी। पहले वो सोचती थी कि तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन जब तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई प्रयास नहीं मिलता, तो उसके अंदर एक सवाल उभरता है, क्या वो सच में मुझे भूल गया? यहीं से शुरू होती है बेचैनी, क्योंकि जितना वो चाहती थी कि तुम टूट जाओ, उतना ही उसे डर लगने लगता है कि कहीं तुम संभल कर उससे आगे ही न निकल जाओ। यही वो जगह है जहां मनोविज्ञान अपना खेल दिखाता है। जॉन बोल्बी कहते हैं, सबसे गहरी तकलीफ वही देता है जिससे हमारा लगाव सबसे ज्यादा रहा हो। तुम दोनों के बीच लगाव था, गहरा था,
और चाहे वो कितना भी इनकार करे। लगाव एक दिन में नहीं टूटता। फ्रायड कहते हैं, अचेतन मन कभी झूठ नहीं बोलता। उसके जागते हुए शब्द चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उसका अचेतन उसे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके जीवन का वो हिस्सा थे जो सच्चा था। कार्ल यूंग कहते हैं, हर इंसान अपने छाया वाले हिस्से से बच नहीं सकता। उसके अंदर वो छाया अब जागने लगी है, वो हिस्सा जो स्वीकार करना नहीं चाहता, लेकिन महसूस कर रहा है कि उस पर किसी ने सच्चा प्यार किया था। और अब शुरू होता है असली मोड़, जिसका डर हर धोखा देने वाले को होता है। जब तुम चुप रहते हो, अपने जीवन को संवारते हो, दिखाते नहीं लेकिन धीरे धीरे बदलते हो, तो उस पर एक भारी सच टूटता है। मैंने जिसे छोड़ा था वो आज पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सुंदर जीवन जी रहा है। यहीं से उसकी बेचैनी, उसकी रातों की नींद, उसका मन उसके अपने ही फैसले से लड़ना शुरू करता है। क्योंकि इंसान दूसरों को नहीं, खुद को झूठ बोलते बोलते थक जाता है और जगने लगती है वो कड़वी सच्चाई जिससे वो बच नहीं पाएगी। पहले वो तुम्हें हल्के में लेती थी, अब वो सोचती है काश मैंने उसे खोया न होता। पहले वो तुम्हें रोता देखना चाहती थी, अब वो डरती है कि तुमने उसे भूल न दिया हो। पहले उसे तुम्हारी कोशिशों में कमी दिखती थी, अब उसे उसी कोशिशों की कमी सताती है। आखिरी फुसफुसाहट जो उसके मन में उठेगी, वो मुझे जितना प्यार करता था उतना शायद कोई नहीं करेगा। और ये एहसास उसे हर दिन हर रात सताएगा। क्योंकि इंसान नई जगह खुश हो सकता है, लेकिन पुरानी सच्चाई से कभी बच नहीं सकता। अब जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी मजबूती और तुम्हारा बदलता हुआ व्यक्तित्व उसके अंदर तूफान बनकर उठ रहा है। थोड़ी चुप्पी, क्योंकि सच बातें हमेशा धीरे धीरे असर करती है। तुम्हारी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन उसके मन में एक दर्द है जो उसने खुद पैदा किया है और उससे वो भाग नहीं सकती। तुम्हारा उठना उसके अंत का आरंभ। तुमने शुरुआत में बहुत झेला, पल पल टूटे। हर रात सोने से पहले उसका चेहरा आंखों के सामने आया। तुमने खुद से पूछा, क्या मैं ही काफी नहीं था? लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हें एक सच समझ में आया जो इंसान जाने के लिए तैयार हो, उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और उसी दिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया। तुमने खुद को उठाया, नई आदतें, नई सोच, नया अनुशासन और अपने दिल के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत। तुमने रोना कम किया, सोचना कम किया और खुद को सुधारना ज्यादा शुरू किया। यहीं से शुरू होती है वो ताकत जो हर खोए हुए इंसान को बेमिसाल बना देती है, और वहीं से शुरू होता है उसका पतन, क्योंकि उसके पास तुम्हारा विकल्प नहीं था। नया इंसान अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारी आदतों जैसे नहीं, तुम्हारे धैर्य जैसा नहीं, तुम्हारी गहराई जैसी नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसे वहां कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो तुमने उसे दिया था। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, मनुष्य को सिर्फ प्रेम याद नहीं रहता, प्रेम की अनुपस्थिति भी याद रहती है। और इसी अनुपस्थिति ने उसके अंदर हर दिन एक नया दर्द जगाना शुरू कर दिया है। उसकी यादें उसे हर सुबह, हर रात सताएंगी। सुबह जब वो उठकर देखेगी कि कोई पूछने वाला नहीं, आज कैसे हो? दोपहर जब वो खुद से ही बात करने लगेगी, क्योंकि तुम जैसे सुनने वाला कोई नहीं। शाम जब सड़क पर किसी जोड़े को देखेगी और उसे याद आएगा कि तुमने उसके लिए कितना चलकर दिखाया था। रात जब मोबाइल की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम नहीं चमकेगा और वो खुद को समझाने की कोशिश करेगी कि वो ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं होगी। यही वो पल है जिसे कार्ल यूंग छाया का टकराव कहते हैं।
जब इंसान दौड़ दौड़ कर दुनिया को बताता है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है, अब उसे याद आएगा तुमने क्या दिया था और उसने क्या खोया। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मासूम परवाह, तुम्हारा सच्चा प्रेम, ये सब चीजें बाजार में नहीं मिलती। ये किसी भी नए इंसान से कॉपी पेस्ट नहीं की जा सकती। ये अनमोल होती है और अनमोल चीजें खो जाने पर दिल में जहरीला पछतावा पैदा होता है और तब उसे समझ आएगा तुम्हें छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ी, वो खो गई। वो अंदर ही अंदर मान लेगी कि तुम्हारे जैसे इंसान से फिर मिलना लगभग असंभव है और यही एहसास उसे हर दिन तुम्हारी याद दिलाएगा। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बात, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ उसके दिल में गूंजता रहेगा। लेकिन तुम अब उसके लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हो। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, सच्चा विकास वही है जिसमें इंसान अपने दुख को पार कर अपनी क्षमता पहचान ले, और तुम अब उसी राह पर हो। तुमने अपना सम्मान वापस पा लिया है, तुमने अपने घावों को खुद भरना सीखा है। तुम अब उस जगह पहुंच रहे हो जहां उससे जुड़ा हर दर्द तुम्हें आगे धकेलता है। इसलिए अब तुम उसे नहीं खो रहे, वो तुम्हें खो रही है, और यही सच उसकी हर सांस को काटेगा। अंतिम सीख, तुम्हारा उठना उसका पछतावा है। जब तुम चुप रहकर अपने आप को सुधारते हो तो भाग्य उसके लिए सबसे कड़वी सजा चुनता है। हर दिन तुम्हारी याद, और वो इससे बच नहीं पाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।